अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का मौजू है ईसार का जज्बा। इसमें से हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है, अब उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर यूं हुआ कि यके बाद दिगर इसके दो लड़के हुए। जैन जिससे अब तक बेपनाह तवज्जो हासिल थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बेतवज्जी का शिकार होने लगा। अदनान तो अब भी इससे पहले की तरह ही प्यार करता था, मगर उसके पास वक़्त ही कितना था जो वो उसके साथ गुजारता। कारोबार के बखेड़ों में वो सारा दिन मसरूफ़ रहता। शिबा की तवज्जो अब अपने बच्चों पर मरकूज़ थी। दो लड़के हुए, अब वो उन्हीं के साथ ज़्यादा तवज्जो देने लगी। जैन के लिए अब उसके पास वक़्त न था। दूसरी तरफ जैन फितरतन इस कदर हसास था कि उससे यह तब्दीली बुरी तरह महसूस होने लगी। अब वो कॉलेज का तालिब इल्म ही नहीं, खासा समझदार भी हो चुका था। पहले तो अपनी माँ के बर्ताव में नमूदार होने वाली तब्दीली की वजह ही उसकी समझ में न आई। फिर एक दिन जब वो कॉलेज से घर पहुंचा तो उसे माँ बाप की गुफ्तगू सुनने का मौका मिल गया, जिससे उस पर यह राज फाश हो गया कि वो आज तक जिन्हें अपने वालिदैन समझता रहा है, वो दरअसल महज उसके पालने वाले हैं। इस इंकिशाफ से अगरचे इसे बड़ा सदमा हुआ, मगर उसने उन पर यह जाहिर न होने दिया कि उसे हकीकत मालूम हो चुकी है। माँ के बर्ताव ने जैन के दोनों भाइयों के मिजाज को भी मुतासिर किया, और वो उससे अपना शरीक समझकर उसे नफरत करने लगे। अदनान ने शिबा और अपने दोनों लड़कों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके कान पर जूं तक न रेंगी। जैन अब एम.कॉम की डिग्री हासिल कर चुका था। माँ और भाइयों के बर्ताव ने आखिरकार उसे घर से किनारा कश होने पर मजबूर कर दिया, और एक रात वो किसी को कुछ बताए बगैर न जाने किधर निकल खड़ा हुआ। शिबा के दोनों बेटे आवारा ही नहीं, मगरूर और बद दिमाग भी थे। जब तालीम में उनका जी न लगा तो बाप ने इन्हें अपने कारोबार में लगाने की कोशिश की, मगर ऐसी बेलगाम तबीयतें रखने वाले भला व्यापार में क्यों कर सुर्ख होते। वहाँ तो पिता मारे बगैर कुछ हासिल नहीं होता, और वह काम था जो उनके बस से बाहर था। अदनान में अब इतनी हिम्मत न थी कि तनहा सारा काम चला लेता। हिस्सेदारों ने भी जब उसकी ये हालत देखी तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने कब्जे में करने में मसरूफ़ हो गए। नतीजा ये हुआ कि कुछ मदद बाद ही उसका दिवालिया पिट गया। कहते हैं मुसीबत कभी तनहा नहीं आती। मुसीबत कभी तनहा नहीं आती। दौलत क्या गई, सेहत ने भी जवाब दिया। बीमारी ने इस तरह आन दबोचा कि देखते ही देखते अदनान का वजूद महज एक साया बनकर रह गया। डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद उसके दोनों गर्दे नाकारा होने का ऐलान कर दिया। अब उसके जिंदा होने की वाहिद उम्मीद ये थी कि उसका कम से कम एक गुर्दा तब्दील कर दिया जाए। ये वाक़ा 5-10 बरस पहले पेश आया होता तो किसी भी कीमत पर गुर्दा हासिल किया जा सकता था। अब तो वो दो वक़्त की रोटी भी मैसर न थी। गुर्दे की कीमत कहाँ से अदा होती। आवारा बेटे तो बाप को कंगाल पाकर पहले ही न जाने किधर निकल चुके थे। एक शीबा थी जो अपनी गलतियों का कफारा अदा करने के लिए उसका साथ दिए जा रही थी। अपनी अपनी जगह पर दोनों को ये ख्याल अब रह कर परेशान कर रहा था कि इन्हें जैन से की गई नाइंसाफ़ी की सज़ा मिल रही है, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। तो अब तक हमने पढ़ा कि जैन अदनान जो है एक ताजर था, वो बहुत ही रईस था। उसके पास बच्चा नहीं था, अपना बच्चा, फिर उसने बच्चा गोद ले लिया जिसका नाम जैन रखा गया। उसके बाद
پہلے پہلے وہ اس بچے کو اچھی طرح سے پالنے لگے، لیکن بعد میں انہوں نے جب ان کے اپنے بیٹے ہوئے شیبا کے گود سے کوکھ سے جنم لیا، تو انہوں نے اس کو آہستہ آہستہ سے اس کی طرف سے توجہ ہٹانے لگے۔ تو اب تک ہم نے اس کے بارے میں یہ پڑھا، باقی آئندہ اگلی کلاس میں۔